चैनल संजय सर। दोस्तों, इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ कहना चाहता हूं आपसे, अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिए। दोस्तों, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, यहाँ सवाल दिया हुआ, पहले को सवाल पढ़ने से पहले आप डायग्राम देखिए। डायग्राम देख के आपको ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर एंगल BFE जो है वो 90 दिया हुआ है। अब इस 90 से वापस एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है उसके हाइपोटेन्यूज पे। तो हमें क्लिक हो रहा मन में कि यहाँ पे क्या होगा, जब 90 से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे थ्योरम आएगा दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या कहते हैं दोस्तों, कि जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है हमने हाइपोटेन्यूज पे, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस करेंगे तो हमें यहाँ पे इजी का वैल्यू मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम देखिए, हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल DFE या EFD जैसा चाहे आप लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। एंगल DFE जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, इट इज गिवन टू अस। ओके, और आपको दिया FG जो है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है DE पर। अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो हम अप्लाई करेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। We know that FG का होल स्क्वायर इज इक्वल टू GD इंटू EG। ओके दोस्तों, अब पुट द वैल्यू हमें पता है यहाँ पर है कि FG का वैल्यू दिया है 12, तो 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू GD का वैल्यू में दिया है 8 इंटू EG का वैल्यू दिया नहीं है। देयरफॉर 12 का स्क्वायर 12 144 होगा दोस्तों। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में जाएगा, 8 यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे इजी हो गया। अब हम 8 से कैंसिल करते, 8 1 जा 8, कितना बचा 6 बचा, 8 8 जा 64। देयरफॉर यहाँ पे EG का वैल्यू आ गया 18 सेंटीमीटर। अगर आपको यहाँ पे यूनिट नहीं मेंशन किया है तो आप यहाँ पे यूनिट मेंशन मत कीजिएगा, सिर्फ 80 लिखिएगा। आप चाहो तो आप 18 यूनिट भी लिख सकते हो। दोस्तों ने फाइंड किया कि EG का वैल्यू आ गया 18। अब देखते हैं FD। अगर मुझे FD निकालना है, अगर EG का वैल्यू 18, अगर हमें FD निकालना है FD, तो देखो दोस्तों, FD निकालने के लिए हमें एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल DGF। और इसमें दिख रहा है हम लोगों की 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर एक साइड दिया हुआ है, दूसरी साइड भी दिया हुआ है, हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल DGF। we know angle DGF is equal to 90 डिग्री। ओके, हम 90 के सामने जो दिया है हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। फुल फॉर्म हम लिखे यहाँ पे DF द होल स्क्वायर या FD द होल स्क्वायर, जो नाम मेंशन किया वही नाम लीजिएगा। तो FD द होल स्क्वायर इज इक्वल टू GD द होल स्क्वायर प्लस FG द होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, देयरफॉर FD द होल स्क्वायर इज इक्वल टू GD का वैल्यू दिया 8 का स्क्वायर प्लस FG का दिया 12 का स्क्वायर लेंगे। देयरफॉर FD द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 8 64 होगा, तो लिखेंगे हम 64 प्लस 12 144 हमने लिख दिया। देयरफॉर FD द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों ऐड 4 4 8 4 6 10 0 कैरी 1 208 हो गया। देयरफॉर FD इज इक्वल टू रूट में 208 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब 208 का हम लोग क्या करेंगे, हमें फ्रैक्शन करेंगे हम लोग यहाँ पे। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 एक प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13 हो गया। अब दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पे 2 2 से 1 2 रूट में कॉमन आएगा, 2 2 से 1 2 भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 13 है वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर FD इज इक्वल टू 2 2 तो 2 2 से कितना हो गया दोस्तों 4, तो 4 बाहर आ गया, रूट में क्या बच गया 13। ओके, हमारे यहाँ पे FD का वैल्यू आ गया 4 रूट में 30। हमने EG का वैल्यू फाइंड कर लिया, FD वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हमें EF का वैल्यू फाइंड करना है। EF का वैल्यू फाइंड करिए दोस्तों, वापस देखेंगे इस ट्रायंगल EGF में यहाँ भी 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 के सामने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको मालूम पड़ा कि हमें अप्लाई करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल EGF एंगल
EGF is equal to 90 डिग्री। तो भी लाइक बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे यहाँ पे EF द होल स्क्वायर, EF का स्क्वायर इज इक्वल टू EG द होल स्क्वायर प्लस FG द होल स्क्वायर। देयरफॉर EF का वैल्यू हमें चाहिए तो हम लिखेंगे EF का वैल्यू ऐसे ही इज इक्वल टू EG का वैल्यू दिया है आपको 18 का स्क्वायर प्लस FG का दिया 12 का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, अब EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर करने पे दोस्तों क्या होगा 18 into 18 8 8 is equal to 4 carry 6 8 बन जाए 8 6 14 कट 8 बन जाए 8 1 बन जाए 1 4 22 कैरी 1 3 324 हो गया दोस्तों यहाँ पे प्लस 144 हो गया इसका। तो देयरफॉर EF द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दोनों ऐड कर लो 4 4 8 हो गया 4 2 6 हो गया 3 1 4 हो गया 468 हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो उसके लिए स्क्वायर बन जाएगा तो लिखेंगे EF इज इक्वल टू रूट में 468। अब 468 काम करेंगे फ्रैक्शन दोस्तों क्या होगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 फिर 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 बचा 2 से 14 हो गया दोस्तों। लेंगे तो 3 3 3 जा 9 2 बचा 3 27 3 लेंगे 3 1 जा 3 3 3 जा 9 13 1 जा 13 हो गया दोस्तों। यहाँ भी तो 2 2 से 1 2 बाहर आएगा 2 3 से 1 3 बाहर आएगा दोस्तों। तो क्या होगा देयरफॉर EF इज इक्वल टू 2 into 3 6 हो गया 6 रूट में क्या बच गया 13। ये हमारा आ गया EF का वैल्यू। तो हमने दोस्तों EF भी निकाल लिया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर लिखेंगे ऐसा, आंसर लिखेंगे EG इज इक्वल टू 18 ओके। फिर लिखेंगे यहाँ पे FD इज इक्वल टू 4 रूट में 13 और ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे EF इज इक्वल टू 6 रूट में 13। ठीक है, आपका ये क्या हो गया आंसर। ओके दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे एक साइड दिया हुआ आपको 35 और दूसरा साइड दिया आपको 12। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डायगोनल निकालना है दोस्तों। डायगोनल निकालने के लिए सिंपल दिख रहा है आपको यहाँ पर कि हमें इस ट्रायंगल में लेना BCD में हमें अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि 90 डिग्री दिख रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो लिखिए हम लोग यहाँ पे इन ट्रायंगल, ये हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग इन ट्रायंगल BCD हमें पता है एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लिखेंगे एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल ओके 90 डिग्री दिया हम लोग को यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्लाई होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। यहाँ पे 90 के सामने दिया है BD तो लिखें BD द होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC द होल स्क्वायर प्लस DC या CD द होल स्क्वायर। देयरफॉर BD का हमको वैल्यू दिया है कि दोस्तों ये निकालना है तो BD स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए। BC दिया है 12 का स्क्वायर किया प्लस CD दिया 35 का हमने स्क्वायर किया। देयरफॉर BD द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करने में 12 की वजह 144 होगा दोस्तों। हम लिखे 144 प्लस 35 का स्क्वायर करना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए 35 नंबर यहाँ का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अगर सेम अगर यूनिट प्लेस पे 5 मिलता है और वही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों 35 मल्टीप्लाई करना होगा तो आप क्या करेगा, शॉर्ट तरीका है 5 का मल्टीप्लाई करना, 5 5 जा 25 लिख दीजिएगा और 3 का नेक्स्ट नंबर लेने का। 3 का नेक्स्ट में क्या होता है 4, तो 4 3 का दोस्तों 12 होता है तो आ गया 1225। तो हमने 1225 लिख दिया हमने। देयरफॉर BD द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों ऐड कर लीजिए 5 4 9 2 4 6 2 1 3 और यहाँ 1369 आ गया। देयरफॉर BD यहाँ पे रूट में 1369। दोस्तों हमें स्क्वायर लेना है 1369 का। अब 1369 स्क्वायर लेने के दोस्तों अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे ये 1225 225 जो दिया हुआ है इससे जस्ट ही बड़ा नंबर दिया हुआ है। तो मतलब क्या हो रहा है 35 का स्क्वायर करने पे इतना नंबर आ रहा है तो इतना नंबर जो है 35 से बड़ा नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, हिंट लीजिए बस आपको हिंट देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। तो 35 का स्क्वायर करने पे इतना आ रहा है तो ये नंबर जो है 35 से बड़ा होगा जरूर इसका स्क्वायर।
तो हम लोग क्या करेंगे 35 क्या लेंगे 37 ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए 37 का 30 मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि 7 7 जा 49 9 आ रहा है, यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है तो हमने 37 लिया। 35 के बाद कोई ऐसा नंबर लेंगे जहाँ पे यूनिट प्लेस में 9 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो 7 7 जा 49 के 9 कैरी 4, 7 3 जा 21, 21 और 4 25 हो गया कट। 3 7 21 के 1 कैरी 2 हो गया, 3 से 9 2 11 हो गया। अब ऐड कीजिए 9 यहाँ 6 यहाँ 3 यहाँ 1 1 3 6 9 का क्या आ गया स्क्वायर रूट 37 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे BD इज इक्वल टू 37 हो गया। ओके दोस्तों 37 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 9 कहता है दोस्तों हमें यहाँ पे पॉइंट M जो है वो मिड पॉइंट है QR का, ठीक है QR का मिड पॉइंट M है। ओके एंगल PRQ, एंगल PRQ का वैल्यू दिया है 90 डिग्री। ओके हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है दोस्तों, सवाल मजा आ रहा है। इसके पहले सिंपल सवाल है दोस्तों, सवाल देखिए ध्यान से। PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM का स्क्वायर, हमें यहाँ PM का स्क्वायर चाहिए। ओके और -3PR का स्क्वायर। ओके दोस्तों अब यहाँ पे हिंट मिलेगा आपको सवाल पहले पढ़ने से पहले हिंट देखिए। सवाल में करना क्या होना चाहिए, हमें क्या चाहिए PQ का स्क्वायर चाहिए। ओके तो हमें मालूम पड़ा PQ से कब मिलने वाला है, जब हम एक ट्राइंगल PRQ में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो हमें PQ का स्क्वायर मिल सकता है। ठीक है एक हमने पहला हिंट लिया। दूसरा हमें क्या चाहिए PM का स्क्वायर चाहिए। ओहो हमें PM का स्क्वायर चाहिए तो अभी क्या करना होगा, इन ट्राइंगल PRM में भी हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा तो हमें PM का स्क्वायर मिल जाएगा। अब हमें चाहिए PR का स्क्वायर हमें चाहिए। ओके तो यहाँ मिल ही रहा है इसके अंदर ही। ठीक है तो हमें यहाँ पे दो हिंट मिल गया कि हमें 2 बार यहाँ पे अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है और एक हमें हिंट दिया हुआ है कि पॉइंट M जो है मिड पॉइंट है, मतलब ये RM जो है वो RQ का हाफ होगा या फिर MQ जो है वो हाफ होगा RQ का। आप जो चाहे लिख सकते हैं दोस्तों। अब हमें करना क्या होगा, हम चलेंगे सोल्यूशन पार्ट पे। तो देखते हैं यहाँ पे हिंट दिया हुआ है तो हमें इन ट्रायंगल PRQ में हमें एंगल PRQ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 90 दिया हुआ है तो हम अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों प्लीज राइट फुल फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा दोस्तों, हम देखेंगे 90 के अपोजिट में दिया हुआ है PQ तो हम लिखेंगे PQ द होल इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ठीक है इसी क्वेश्चन में ले लेंगे हम लोग 1। अब हम चलेंगे इस ट्रायंगल में, हम चलेंगे इन ट्रायंगल PRM we know एंगल PRM इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हमें दिया हुआ है, गिवन है, ये भी गिवन है तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पे PM द होल स्क्वायर, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, ठीक है, प्लस RM का स्क्वायर। ये क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग 2। ओके दो हमने हिंट से हमने अप्लाई कर लिया। इतना होने के बाद दोस्तों में क्या करना होगा, देखिए हमें बताया सिंस M जो है वो मिड पॉइंट है, सिंस पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ RQ इट इज गिवन टू अस। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि RM जो है ये RM जो है वो हाफ होगा किसका, RQ का। ठीक है इसे क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग यहाँ पे 3 होने के बाद यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, लिखना होगा यहाँ पे बाय 2 and 3 बाय 2 and 3। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि P स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RM। इंस्टेड ऑफ RM we will write here half of RQ 1/2 RQ the whole square। दोस्तों क्या किया हमने RM के प्लेस पे हमने यहाँ पे 1/2 RQ कर दिया, उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। Therefore PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे स्क्वायर करने पे ना RQ का स्क्वायर होगा अपन 2 जाए क्या हो जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ पे 4 को हमें हटाना है तो भी मल्टीप्लाई बोथ साइड में 4, हम 4 से सब साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे देयरफॉर 4PM का स्क्वायर, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल 4PR का स्क्वायर
प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 4 कैंसिल हो, क्या बचेगा यहाँ पे आर क्यूब का स्क्वायर। अब दोस्तों आपको देखना क्या है, बार बार अपना प्रूफ में देखते रहिएगा। हमें क्या चाहिए, 4pm का स्क्वायर चाहिए, हमें 4pm स्क्वायर मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। हमें 3pm का स्क्वायर चाहिए, 4pm का स्क्वायर मिला हुआ है। तो मतलब हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें इससे कुछ हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें देखना ये है सवाल में कि यहाँ पे हमें 4pm का स्क्वायर चाहिए, यहाँ 4pm का स्क्वायर मिल चुका है, क्या हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, ठीक है। अब हमें 3pm का स्क्वायर चाहिए, और यहाँ क्या 4pm का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, यहाँ दिया हुआ 4pm का दिया हुआ है हम लोग को। तो हमें यहाँ पे 3pm का स्क्वायर लिखना है, तो हमें करना क्या होगा, हमें यूं therefore 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के पीछे 3pr का स्क्वायर लिख लीजिए और 1pr को अलग कर दीजिए, 1pr को अलग कर लीजिए, तो प्लस यहाँ पे आर क्यूब का स्क्वायर। ऐसा करने से क्या फायदा होगा दोस्तों, आपको जो चाहिए 4 मिला है, 3pr मिल गया, तो आपको यहाँ पे pr का स्क्वायर प्लस आर क्यूब स्क्वायर जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में दिया इक्वल किसके है, पी क्यूब के स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 4pm का स्क्वायर इज इक्वल 3pr का स्क्वायर प्लस pr का स्क्वायर प्लस r क्यूब का स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे p क्यूब का स्क्वायर, तो मैं पुट करेंगे p क्यूब का स्क्वायर बाय 1। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से पुट किया। तो देखो दोस्तों हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए ना उसके हिसाब से अरेंज कर लीजिए। हमें यहाँ पे चाहिए 4pm के स्क्वायर के साथ में हमें माइनस 3pr स्क्वायर चाहिए, तो इसको आप यहाँ लेकर जाओगे तो लिखोगे 4pm का स्क्वायर माइनस 3pr का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब दोस्तों जो चाहिए हमें वो हमें मिल चुका है, सिर्फ इसको अरेंज करना। तो लिखेंगे फॉर वी विल राइट दैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm का स्क्वायर माइनस 3pr का स्क्वायर। ये हमारा सवाल हो गया प्रूव। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at a height of 4 meter. On turning the ladder over the other side of a street, its top touches the window of the other building at a height of 4.2 meter. Find the width of the street. Students, ये क्या लिख दिया है, सवाल में क्या बता रहा है कि हम शॉर्ट बता रहे हैं आपको। दोस्तों यहाँ सवाल में कह रहा है कि एक रास्ता है, ठीक है, रास्ते के दोनों तरफ बिल्डिंग खड़ी है। ओके, अभी तो बिल्डिंग का हमने नाम लिया, सपोज हमने नाम लिया यहाँ पे एक्स ए, इसका नाम लिया हमने वाई बी। ओके, और पॉइंट सी पे लेडर का प्लेस किया, एक यहाँ पे पॉइंट सी से लेडर प्लेस किया हुआ है, लेडर में सीढ़ी प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पे पहले बिल्डिंग पे 4 मीटर के हाइट पे, 4 मीटर के हाइट पे ये सीढ़ी जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नाम दिया पॉइंट एम लिया, ये सीएम जो है पहले बिल्डिंग के सीढ़ी दिया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरे बिल्डिंग पे जो एक विंडो वाली एन दिया हुआ है, और ये सी एन जो है यही लेडर है, 5.8 मीटर का लेडर, यहाँ 5.8 मीटर का लेडर सेम वही प्लेस किया हमने, ये हाइट है 4.2 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ए बी जो विड्थ है रोड का उसका मेजरमेंट कितना होगा। ओके दोस्तों सवाल देखते समय में मालूम है कि कोई भी जो बिल्डिंग्स वगैरह जो भी होंगी वो हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी जमीन पे, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब देख के मालूम पड़ रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ए बी निकालने के लिए हमें सिंपल सा फंडा है, हमें देख के मालूम पड़ा कि यहाँ पे एम ए सी जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें अप्लाई करना पाइथागोरस थ्योरम और हमें एसी का वैल्यू निकल जाएगा। वैसे ही हमें यहाँ पे एन बी सी में भी अप्लाई करना पाइथागोरस थ्योरम और बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। दोनों का वैल्यू निकालना है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपको हिंट दिया मैंने। देखो सवाल कोई भी आए, सवाल कब आप आए, आप सवाल में देखिएगा कि सवाल में करना क्या है, शॉर्ट में फंडा समझने पहले मन में, ज्योमेट्री क्या है, रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। आपने समझा यहाँ पे फंडा कि आपको अप्लाई करना पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई करना पाइथागोरस थ्योरम, वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड कर देना है। दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे मिल लिया, यहाँ पे सपोज सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सपोज हमने क्या लिया, यहाँ पे एक्स ए एंड वाई बी आर दी टू buildings, are the two buildings, or height of the two buildings. Okay, now AM is equals to 4 meter, we know that, and BN is equals to what, 4.2 meter. Is it clear guys? Now we know a CM is equal to CN
इज इक्वल टू व्हाट 5.8 मीटर। बिकॉज ये पता क्या, ये लैडर है, ये क्या है, लैडर है, लैडर हाइट ऑफ लैडर, हाइट ऑफ लैडर है ये, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे दोनों के केस में लैडर तो एक ही रहेगा, सीढ़ी है उसका मेजरमेंट एक ही रहने वाला है, तो हमने ले लिया इतना। हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज क्या करो या फिर लेट करो, तो इतना होने के बाद में दोस्तों हमें चलना है इन ट्राइंगल एम ए सी में। एम ए सी हमें पता है एंगल एम ए सी जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री है, जो अप्लाई बाय पाइथागोरस थ्योरम। प्लीज दोस्तों इसे फुल फॉर्म लिखिएगा, ओके। हमें मालूम है कि यहाँ पे सी एम द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम द होल स्क्वायर प्लस ए सी द होल स्क्वायर, ओके। पुट द वैल्यू, सी एम का हमको वैल्यू दिया है क्या, हाँ दोस्तों 5.8 दिया, 5.8 द होल स्क्वायर इज इक्वल, ए एम का हमको वैल्यू दिया 4 स्क्वायर प्लस AC का नहीं देखो, AC का होल स्क्वायर। देखो 5.8 का हम लोग करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, तो क्या होगा 5.8 58 ले लीजिए। देखो डेसिमल में हमसे भूल जाएगा, मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल भूल जाने का। 8 8 जा 64 4 कैरी 6, 8 5 से 40 40 और 6 46 हो गया। फिर यहाँ कट करने के पे फिर 5 8 से 40 के 0 कैरी 4 किया, 5 for 24 25 4 29 हो गया। अब ऐड कर लीजिए 4 6 3 कैरी 1 3 3 3 6 4। अब यहाँ पे जब एक पॉइंट पे हमें डेसिमल दिया हुआ है, स्क्वायर करते हैं 2 पॉइंट डेसिमल प्लेस हो जाएगा, ओके दोस्तों। इज इक्वल 4 + 16 प्लस AC द होल स्क्वायर। अब देयरफॉर 33.64 ये प्लस बिकम माइनस 16 इज इक्वल AC स्क्वायर। अब दोस्तों हम यहाँ प्लस करना 16, तो 16 कैसे लेस करेंगे, डेसिमल के पहले जो नंबर्स है उसमें लेस होगा, डेसिमल 0 लेने का। फिर 4 आ गया, 6 आ गया डेसिमल, 13 में से 7 बचेगा, या 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। 17.64 हो गया दोस्तों, दैट 17.64 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ओके दोस्तों। हम यहाँ पर AC का स्क्वायर लिखेंगे आया 17.64, ओके। देयरफॉर AC इज इक्वल टू रूट में 17.64। 17.64 का हमें स्क्वायर निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करें 17.64 काम करते हैं यहाँ पे स्क्वायर बाय डिवीजन मेथड। तो हमें क्या करना होगा, इसमें कि पहले यहाँ 17 दिया हुआ हम लोग को, हमें क्या लेना होता है, 2 लूंगा ना दोस्तों तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करना होता है, 5 लूंगा तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें 70 चाहिए, 2 2 जा 4 होता है, 5 का 25 होता है, तो हमें इसे बीच का नंबर चाहिए, हमें क्या लेना होगा यहाँ पे 4 4 जा 16, हमने 16 ले लिया, हमें माइनस साइन डालेंगे। फिर यहाँ पे 7 में 6 जाता है, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 और 0 बचा, फिर डेसिमल जो है ऊपर चले जाएगा दोस्तों, और 64 जो है पूरा ग्रुप में नीचे आ जाएगा। अब जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई इस नंबर से किया है वही नंबर को हम ऐड करते हैं, तो 4 क्या हो जाएगा 8। अब 8 के बाद हमें कुछ ऐसा नंबर बनाना है यहाँ पर कि हमें 164 मिल जाए दोस्तों, तो हम लेंगे यहाँ पे 2, तो 2 ऊपर लिया, फिर 2 वापस नीचे लेके ऐड करेंगे, फिर 2 2 जाए यहाँ पे, फिर 4 लीजिए, 2 8 16 हो गया, दो सेम नंबर में 0 आ गया यहाँ पे रिमाइंडर हमारा। अब हमें ये देखना है कि 2 और 2 4 हो गया और यह 8 आ गया। हम ये देखना है कि हमारा जो डिवीजन में जो हमारा आंसर है ये राइट है कि रॉन्ग। ये जानने के लिए क्या करने का, 4.2 का आप मल्टीप्लाई 2 से करने का। अगर आपको यहाँ पे सेम वैल्यू आएगा तो आपका आंसर राइट है, 2 2 जा 4 हुआ, 4 2 जा 8 हुआ, ठीक है दोस्तों। आपका ये हमारा जो आंसर है वो क्या है, राइट है। दोस्तों ने AC का वैल्यू फाइंड कर लिया, AC इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4.2 आ गया, ठीक है 4.2 मीटर, ठीक है दोस्तों। हमने AC फाइंड कर लिया 4.2। अब हमें फाइंड करना है BC, तो हमें क्या करना होगा, हमें इन ट्राइंगल NBC, हम लेंगे इन ट्राइंगल NBC। हमें पता है कि एंगल NBC जो है वो 90 डिग्री दिया है, तो अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 90 के अपोजिट में दिया यहाँ पे NC या CN दिया है, तो CN का होल स्क्वायर इज इक्वल टू NB या BN दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC द होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो देयरफॉर CN का हमको वैल्यू दिया है कितना, हमको 5.8 दिया है, तो हमने 5.8 द होल स्क्वायर किया। BN का हमको वैल्यू दिया यहाँ पे कितना 4.2, हमने 4.2 द होल स्क्वायर किया प्लस BC स्क्वायर। दोस्तों हमने 5.8 का हमने स्क्वायर अभी किया था, कितना 33.64 आया, ये 33.64 इज इक्वल टू
4.2 का हमें मल्टीप्लाई करना है 4 में, तो 4.2 इंटू 4.2 दोस्तों मल्टीप्लाई करके भूल जाने का। 2 जा क्या हो गया 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये 4 8 6 कैरी 1 7 1, यहाँ पे 1764। देखो दोस्तों पॉइंट एक डेसिमल था, यहाँ पे डेसिमल था, तो 1 1 2 डेसिमल लगा देना यहाँ पे, तो 17.64 आ गया प्लस BC स्क्वायर। दोस्तों ये प्लस 8 का माइनस 33.64 माइनस 17.64 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। देयरफॉर देखो दोस्तों यहाँ पे 4 में 4 गया तो 0 बचा, 6 में 6 गया तो 0 बचा, फिर यहाँ 13 में से 7 यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों 6 बचेगा, फिर यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, डेसिमल है इक्वल टू BC स्क्वायर। ओके दोस्तों अब यहाँ क्या हमको 60.00 आया, तो देखिए हम लोग यहाँ पे BC स्क्वायर 16 आ गया, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू रूट में 16, देयरफॉर BC का वैल्यू आ गया यहाँ पे 4, हमें BC का वैल्यू भी 4 आ गया दोस्तों। और दोस्तों ने यहाँ पे BC निकाल लिया 4 मीटर, और जो हमें क्या चाहिए हमें AB चाहिए, देखिए AB इज इक्वल्स टू AC प्लस BC। क्यों ऐसा हुआ, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, देखिए रीजन में A डैश C डैश B। अब AC आपको दिया 4.2 प्लस BC दिया हमको 4, तो 4 कितना होगा 8.2 मीटर। दोस्तों हमें AB फाइंड कर लिया हमने 8.2 मीटर। आंसर में आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे विड्थ ऑफ अ स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। ओके दोस्तों ये हमारा हो गया आंसर। आशा करता हूँ मुझे वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार दोस्तों।